समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी ने आज आजमगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अबू आसिम आजमी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और इस फेंकू सरकार को हराने की लोगों से अपील की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का चुनावी दौरा करते हुए अपने गृह जनपद आजमगढ़ के मंजीर पट्टी आवास पर पत्रकारों के प्रतिनिधियों संग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अबू आसिम आजमी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और झूठ बोलने वाली सरकार को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जरूर हराएगी। प्रदेश में 3 पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। ऐसे भी कांग्रेस का अस्तित्व तो अंधकारमयी है। बहुजन पार्टी की मुखिया की बीजेपी से गलबहियां है। केवल समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो जनता के हित में काम कर रही है और करती है और करती रहेगी। आजमगढ़ सराय मीर से अबुल बशर आजमी की विशेष रिपोर्ट। नहीं, मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत शौक है कि मैं अगर अपने गांव आया हूं, घर आया हूं, तो कम से कम अपने भाइयों से मिलूं मैं। देखिए, मैं बार बार मुंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले, एक एक कस्बे में जाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आज जो सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, सबसे बड़ी जो खराबी सरकार के अंदर है कि ये सरकार हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में लगी हुई है। आपने देखा पिछले दिनों तबलीगी जमात के ऊपर किस तरह से हमला किया इन लोगों ने, और सारे मीडिया जो सरकार के तलवे चाटते हैं, जिसको इसके पहले गोदी मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं निकली थी, इन लोगों ने कई कई घंटे तक और कई महीने तक लगातार उलमाओं की तस्वीरें दिखाकर कोविड के नाम पर जो हमारी एकता थी हिंदू मुस्लिम की, वो ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जहाँ पढ़े लिखे लोग, एलिट सेक्शन रहता था, उन लोगों ने वहाँ सब्ज़ी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले जो जाते थे कॉलोनियों में बेचने के लिए, उनका नाम पूछ करके, आदमी का नाम है असलम, वो अपना नाम सुरेश बता रहा है, डर के मारे। जिस मुल्क में उसके पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उस मुल्क के अंदर उस आदमी को अपना नाम मुस्लिम छुपा के हिंदू बताना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद भी नीचे उतर करके कॉलोनी के लोगों ने उसके आधार कार्ड चेक करके उसको मारा, और यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हो गई। रोजाना किसी न किसी बहाने से हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और मुसलमानों की इमेज को हमारे हिंदू भाइयों के बीच में इतना ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश हो रही है कि अच्छा हिंदू भी गलतफहमी का शिकार होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, वो लोग वही हिंदू भाइयों की लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं और कुत्ते खा रहे हैं उसको, उनके परिवार के लोग देख रहे हैं, खून के आंसू निकल रहे हैं उनको। वो सरकार जो शमशान में लकड़ियां नहीं दे सके, जो एम्बुलेंस नहीं दे सके, दवाएं नहीं दे सके, ऑक्सीजन नहीं दे सके, मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को हुकूमत करने का 2017 तक अखिलेश यादव ने जो काम किया, पहले गिन तो लो। अखिलेश यादव के दिल दिमाग क्या है? कब्रिस्तान, शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए 5 साल तक अखिलेश यादव ने कुछ 100 करोड़ भर दिया। उसको भूल गए क्या? आपको याद नहीं क्या? जो अखिलेश यादव की सरकार थी तो दूसरे मजहब के लोगों को डीजीपी बनाने के साथ साथ 2 मुसलमानों को भी डीजीपी बनाया था। भूल गए आप उस बात को? आप भूल गए कि इसी इलाके के लोग बटला हाउस में मारे गए थे। सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा था कि बटला हाउस की सीबीआई इंक्वायरी करा दो, लेकिन आज तक कांग्रेस की फुल फ्लेज सरकार होने के बाद भी नहीं बटला हाउस की इंक्वायरी हुई। लेकिन एक आदमी ज़ियाउल हक मारा गया, उसकी बीवी ने डिमांड किया, अखिलेश यादव ने सीबीआई इंक्वायरी करवा दिया। आप भूल गए? दिल्ली के लखनऊ के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग अखिलेश यादव ने दिया कि IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए मुसलमानों को फ्री कोचिंग कराओ। बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप इन चीज़ों को याद कीजिए, और आप एक अच्छे मुखलिस को अपने खिलाफ करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको उसको तकलीफ होने वाली है। सर ये बताएं कि आप आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जन्मस्थली है और बॉम्बे कर्मस्थली है,
यहाँ दोनों में आपको फर्क नजर आया राजनीति में? हाँ, बिल्कुल। यहाँ का बच्चा पैदा होते ही जो है राजनीति शुरू कर देता है, उसको जिसे मेढक को तैरने की जरूरत नहीं सिखानी पड़ती। यहाँ के लोग पूरा राजनीतिक हैं और वो सब जानते हैं यहीं के लोग बीजेपी को हराएंगे और दिल्ली की गद्दी से भी हटाएंगे। खुशहाली आती है तो बॉम्बे की तरह से जैसे आपका काम होता है, यहाँ के लोग क्यों नहीं करते? आप तो आते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, पब्लिक को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं करते जो यहाँ के मुकामी लीडर हैं? जरूर कर रहे होंगे सर। नहीं, जैसे कोई मसाल आता है, इसके पहले भी कई मसाल आए आजमगढ़ को, तो कोई नेता आगे नहीं आता। अभी सरायवीर में 4 दिन पहले जलने से बचा है। तो नेता लोग क्यों खामोश रहते हैं, जबकि ऐसे मौक़ों पर बोलना चाहिए? बिल्कुल, अबू आसिम आज़मी साहब इस तरीके के सवालात उठते रहते हैं मुसलमानों नहीं बोलते होंगे, और अगर नहीं बोलते हैं तो उनको बोलना चाहिए। सर, दूसरी पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट लेना चाहती है, लेकिन मुसलमानों को स्टेज पे बर्दाश्त करना नहीं चाहती। इसी बारे में तो क्या कहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों का वोट लेती है तो मुसलमानों को हिस्सा देती है। पिछली बार 2012 से 17 तक आप कल निकालिए, बुक चेक करिए जी कि जितने एमएलए चुन कर आए उसमें 20% मुसलमान भी चुन हो गई। जो 1500 रुपए की ट्रॉली मिलती थी बालू की, वो 6000 की हो गई। यानी आदमी की आमदनी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल का दाम आसमान में जा रहा है। इतना बढ़ा के 5 रुपया कम कर देना कोई कमाल नहीं है। और किसान जो अन्नदाता जिसको कहते हैं, वो 11 महीनों से बैठा है अपनी मांग लेकर के कि भाई कि जो तुमने 3 कानून बनाया बगैर डिस्कशन के पार्लियामेंट ने पास कर दिया, वो कानून किसानों के लिए बिल्कुल खुदकशी करने के काबिल है, उसको हटा दो। सरकार सुनने को तैयार नहीं। 11 महीने तक 700 किसान, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, 700 किसान शहीद हो जाएं और उन किसानों को आतंकवादी कहा जाए और वो दिल्ली ना पहुंचने पाए, उसके लिए बड़े बड़े लोहे की छड़ लगा करके सैकड़ों करोड़ रुपया सिक्योरिटी में खर्चा कर दिया जाए। पार्लियामेंट तोड़कर नया पार्लियामेंट बना करके, जो हमारे पूर्वजों की तस्वीरें हैं जहां भगत सिंह ने बम मारा था, उस पार्लियामेंट को तोड़ करके नया पार्लियामेंट बना करके गद्दारों की फोटो लगेगी और वफादारों की फोटो हटेगी। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य होता है कि ये सेकुलर मुल्क है, इसमें हम सब इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा होकर के हम लोग अब की बार इन फिरका परस्तों को हटाएं यहाँ से। अब इनको हटाएंगे तो बचता कौन है? बचती है 3 पार्टियाँ, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी। कांग्रेस की वैल्यू खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की हैसियत है ही नहीं कोई। आपने देखा बंगाल में कांग्रेस को क्या मिला? 0, कुछ नहीं। बिहार में 70 सीटें लेकर के राहुल गांधी जी जाकर के शिमला घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो ये सीरियस नहीं है, इनकी लीडरशिप खत्म हो गई। बीएसपी तो बीजेपी का बगल बच्चा है। आज कुछ सीटें चुन के आ जाएं, कल बीजेपी को कम पड़े तो उनके साथ जाके सरकार बना सकती है। और समाजवादी पार्टी ने 2012 से बने। लेकिन अखिलेश जी ने उस दिन कहा कि आजमगढ़ का नाम बदलेंगे, स्याही सूखने नहीं पाएगी, हम आएंगे वापस ला देंगे। ये नाम बदलना ये भी एक फिरका परस्ती है। लेकिन आसिम भाई, ये नाम तो आपने शायद नहीं देखा होगा। आजमगढ़ का बहुत दिन जितने शिशु मंदिर हैं, वहाँ कहीं आजमगढ़ आपको नहीं मिलेगा, आजमगढ़ ही मिलेगा और उनकी सर्टिफिकेट में है। और आपकी सरकार के पीरियड में भी था। देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आजमगढ़, मैं आजमगढ़ ही समझता था। नहीं, मैं आपको उसका तस्वीर दिखा दूंगा। जैसे आज भी जाइए, जितने शिशु मंदिर हैं पूरे शिशु मंदिर में तो रहेगा ना भैया, वो तो एक फिरका परस्त लोग है। तो जब शिक्षा संस्थान था तो उस वक्त आपकी सरकार में फिर उसको नहीं करना चाहिए था। कभी भी सरकारी कागज पर आजमगढ़ के अलावा आजमगढ़ नहीं लिखा है, आजमगढ़ ही लिखा है। अब कोई पगला जैसा कुछ भी लिख दो तो क्या किया जाए? सरकार की तरफ से ऐसा कोई। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।